माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी तुला लग्न राशि वालों के लिए, मतलब लिब्रा लग्न राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। अगर मैं डिस्कस करूं तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि जो बृहस्पति देव है उनका ट्रांजिट वृषभ राशि में हो रहा है। अब इससे अच्छा क्या होगा कि जो बृहस्पति देव है वो वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब इसको समझने के लिए मैं छोटी सी टेक्निक जो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं उसको बताऊंगी। कहने के लिए तो दोनों मित्र नहीं हैं, शत्रुगत राशियां हैं। शत्रुगत प्रभाव देंगी क्योंकि बृहस्पति अपने शत्रु की राशि में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जीव कारक बृहस्पति होते हैं जब भी उनका ट्रांजिट होता है, आप ये मान के चलिए, अगर भृगुनंदी नाड़ी को आप पढ़ते हैं या पराशर को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो बृहस्पति देव हैं उनको खासकर जीव कारक बोला गया है। तो अब ये जो जीव है ये वृषभ राशि में जा रहा है। ये 1 साल के लिए वृषभ राशि में जाएगा और इसकी साइकिल शुरू हो चुकी है। अब आपके नेटल चार्ट के हिसाब से आपकी कौन-सी साइकिल चल रही है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आपका मेष राशि में था तो आपकी साइकिल लास्ट ईयर से शुरू हो गई है, नई साइकिल बृहस्पति देव की। लेकिन अगर आपका वृषभ राशि में है बृहस्पति देव आपके D1 चार्ट में, तो अब आपके नई साइकिल शुरू हो रही है, ठीक है? 1 मई से। तो जब ये नई साइकिल शुरू होती है तो हर साइकिल में जो बृहस्पति देव की हर साइकिल होती है, इसको पोजीशंस बोलते हैं, प्रोग्रेशन सॉरी बोलते हैं। तो प्रोग्रेशंस जो होते हैं इनका सेम इफेक्ट नहीं होता है। कोई कह रहा होगा कि 12 साल पहले आपके जो बृहस्पति देव का इफेक्ट था उसी से मैच कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रेशंस का इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। अब पहली साइकिल में सपोज करिए किसी जीव की बर्थ हुई, अब उसका पहले साइकिल का प्रोग्रेशन चल रहा है। बृहस्पति देव पहली बार एक 12 साल की साइकिल को 12 से 13 साल की साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब जो बच्चा हुआ है उसके लिए तो उसकी ज़िंदगी स्कूल में ही होगी, ठीक है? फिर उसके बाद 12 या 13 के बाद जब वो अगेन एक साइकिल होगी 12-13 साल की, तो फिर वो स्कूल में होगा, कॉलेज में होगा और जॉब करने के लिए हो सकता है अगर बैचलर कंप्लीट कर ले, जॉब करने लग जाएगा, पैसा कमाने लग जाएगा। फिर उसके बाद उसकी साइकिल तीसरी होगी तो उसमें वो हो सकता है हायर एजुकेशन की तरफ जाए और पैसा कमाए, शादी कर ले। कुछ लोगों की तीसरी साइकिल में शादी नहीं हो पाती तो चौथी साइकिल में शादी होती है, 36 के बाद वाली जो साइकिल होती है, 35-36 से जो साइकिल स्टार्ट होती है। तो हर किसी की जो साइकिल होती है बृहस्पति देव की, जो प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, वो अलग साइकिल अलग तरीके से बिहेव करती है, क्योंकि अभी शनि देव आपके मूल त्रिकोण राशि में अपनी है, कुंभ राशि में, जो बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि जब पहला 12 साल पहले जब यही बृहस्पति देव वृषभ राशि में आए थे, तो शनि देव कन्या राशि में थे, फिर तुरंत ही थोड़े महीनों बाद ही, कुछ ही महीनों बाद ही वो तुला राशि में चले गए थे, जो अपनी उच्च की राशि है। और राहु केतु भी शायद आपके मेरे ख़्याल से तुला राशि में तुला या नहीं वृश्चिक राशि में थे। तो वृश्चिक राशि में थे आपके राहु देव एंड केतु देव आपके वृषभ राशि में थे। तो क्योंकि वृषभ राशि में केतु देव और बृहस्पति देव की युति भी हो रही थी, ये मुझे अच्छे से याद है। तो कहीं न कहीं एक युति थी और जो शनि देव थे वो 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद आई थिंक तुला राशि में चले गए थे, जो उच्च की राशि। तो अभी क्या प्रभाव है? अभी है कि बृहस्पति देव वृषभ राशि में रहेंगे, पंचम दृष्टि केतु देव पे देंगे और जो शनि देव हैं, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में हैं। तो ये प्रभाव होगा और अब जो प्रोग्रेशन होगा आपका, नई साइकिल वृषभ वालों के लिए नई साइकिल शुरू हो रही होगी, जिनकी भी वृषभ राशि में बृहस्पति देव विराजमान है उनकी कुंडली में। तो जो नई साइकिल शुरू हो रही है, आपको शनि देव को और राहु केतु को भी ध्यान में रख के अपनी साइकिल को समझना चाहिए कि वो अब क्या प्रभाव देंगे पूरे 12 साल का जो प्रोग्रेशन होगा, जो साइकिल होगी उसमें। तो अब समझते हैं। पहले तो तुला लग्न राशि वालों के लिए आपके जो शुक्र देव हैं, वो पहले मेष राशि में रहेंगे, 19 मई को वृषभ राशि में चले जाएँगे। तो जब तक कि वो मेष राशि में, तो वहाँ पे सूर्य देव के साथ भी युति रहेगी और बुध देव के साथ भी युति रहेगी। तो अ, सूर्य देव 14 मई तक वहाँ पे रहेंगे मेष राशि में, और बुध देव भी 10 मई से लेके आगे जून तक मेष राशि में रहेंगे। तो ये युति रहेगी, तीनों की बुधादित्य योग फॉर्म होगा। और क्योंकि ये सप्तम भाव में रहेगा तो ये आपकी शादी के लिए अच्छा है, पब्लिक इमेज के लिए अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और खासकर क्योंकि सूर्यदेव आपके 11वें भाव के मालिक हैं और बुध देव आपके अ, 9वें भाव और 12वें भाव के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं हो सकता है आप ट्रैवल करने के लिए जाओ, आपके सडन बहुत सारे गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए हायर एजुकेशन, या आप कहीं एमएनसी के लिए जॉब ट्राई करना या कुछ बाहर बदलाव करना, एक्सपेंडिचर भी साथ में आएँगे। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में।
और ये आपके नहीं बल्कि आपके स्पाउस के जीवन में भी हो सकती हैं। आप कुछ नया बिज़नेस भी शुरू कर सकते हो अपने पिता और अपने बड़े भाई-बहनों के सहयोग से, अपने दोस्तों और मित्रों के सहयोग से, सोशल नेटवर्क भी आपका बढ़ सकता है। इस तरीके की चीज़ें मुझे कहीं न कहीं दिखती है, शादी के योग भी दिखते हैं इसी से। और क्योंकि आपका जो शुक्र है, वो शुक्र आपके अष्टम भाव और पहले घर के मालिक है, तो ये बदलाव को दर्शाते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी हो रखी है, श बिज़नेस भी है, आपका पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे सडन चीज़ें हो सकती हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन सडन बदलाव ऐसे हो सकते हैं कि हो सकता है आप अपनी जगह को छोड़ के कहीं जाओ, या हो सकता है थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ आ जाए, खर्चे थोड़े-से हो जाएँ अचानक से आपके पार्टनर को लेके, स्पाउस को लेके, या कुछ थोड़ी-सी टेंशन, थोड़ी-सी इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, थोड़े एक्सपेंडिचर हो जाए अचानक से। लेकिन वो पॉज़िटिव भी हो सकते हैं, कि डिपेंड करता है। हो सकता है आप खुद एक अच्छा बदलाव लेके आ रहे हो अपने जीवन में। कुछ दूर जाके, कुछ घर से दूर जाके, कुछ वहाँ से दूर कुछ नया शुरू करो अपने। या फिर आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वो हो सकता है नया बिज़नेस शुरू कर रहे हो, या शादी के बदलाव है, शादी हो रही हो आपकी, इस तरीके की भी। तो बदलाव दोनों तरीके से होते हैं, अच्छे या बुरे, दोनों तरीके से होते हैं। तो ये बदलाव आपको लेके होंगे और आप ही लेके आएँगे अपने पार्टनरशिप और अपने मैरिज को लेके। ये सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं वो जो भी बदलाव हैं वो आपको दूर ट्रैवल ज़रूर करा सकते हैं, शिफ्ट करा सकते हैं, आपके चेंजेज़ होंगे और आपको ट्रैवल ज़रूर कराएँगे, थोड़ा एक्सपेंडिचर भी होगा। और ट्रांसफ़ॉर्मेशन जब भी आता है तो वो थोड़ा ना थोड़ा ट्रबल लेके ज़रूर आता है। और अ, कहीं न कहीं क्योंकि 12वें घर पे जाएँगे, अपने से 12वें घर पे जाएँगे अ, जो शुक्र है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप हो सकता है ट्रैवल करो, मतलब दूर जाओ अपने से, अपने घर से, या अपने हो सकता है अपने पार्टनर से, या आप ये भी हो सकता है आपका लॉस भी हो सकता है। अब एस्ट्रो यूनिवर्स लेके आया है कुंडली एनालिसिस बुकलेट, आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली बुकलेट, जिसमें आपको D1 चार्ट, D9, D10 चार्ट, आपकी महादशास जो अच्छी हैं या बुरी हैं, और साथ में मेजर इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं उससे रिलेटेड टू ये बुकलेट सिर्फ 1000 रुपीज़ में। तो अभी बुक कर सकते हैं आप हमारी ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके। किसी भी चीज़ का। हो सकता है आप के बिज़नेस में लॉस हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनरशिप में लॉस हो, इस तरह की चीज़ें, स्पाउस के साथ कुछ सेपरेशन हो, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पॉज़िटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें जो होती हैं, वो डिपेंड करती हैं आपकी कुंडली में किस तरीके से ये ग्रह मौजूद हैं, इनकी महादशा, अंतर या प्रत्यंतर कैसा चल रहा है, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरीके से यही शुक्र जब अष्टम भाव में जाएँगे, आपकी वृषभ राशि में, तो वहाँ पे बृहस्पति देव के साथ युति होगी और साथ में सूर्य देव के साथ युति होगी। तो ये युति भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं न कहीं 12वें घर के मालिक आपके अ, अष्टम भाव में जा रहे हैं, अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में ही है, तो आप अपने जीवन में खुद बदलाव लेके आओगे। और कुछ फ़ॉरेन के लिए अगर आप सोच रहे थे, फ़ॉरेन ट्रैवल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रिसर्च रिलेटेड एजुकेशन के लिए, मतलब अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, सर्जन, या कहीं बाहर हायर एजुकेशन डॉक्टर से रिलेटेड टू कोई और बायोमेडिकल फील्ड में, या किसी और फील्ड में, ऑकल्ट साइंस, स्पिरिचुअलिटी वाली फील्ड्स में, या हीलिंग की बहुत सारी और फील्ड्स हैं, उन सब में अगर आप लेना चाहते थे, टीचिंग में लेना चाह रहे थे, या फिर आप फाइनेंस के सेक्टर में कुछ करना चाह रहे थे, ये सारे सेक्टर्स में अगर आप कुछ भी करना चाह रहे थे रिसर्च रिलेटेड, तो अब आप फ़ॉरेन भी जा सकते हो, हायर एजुकेशन भी ले सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। हॉस्पिटल में अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे थे, ये भी फाइनेंस सेक्टर में, हायर एजुकेशन में प्रोफ़ेसर बनना चाह रहे थे। इवन अगर आप बायोमेडिकल फ़ील्ड में हो, उसमें नहीं है, तो रिसर्च रिलेटेड कोई भी फ़ील्ड्स में हो, केमिकल रिलेटेड कोई भी फ़ील्ड्स में हो, फ़ार्मास्यूटिकल्स कोई भी फ़ील्ड में हो, ये सारे फ़ील्ड्स में, फाइनेंस की मैंने फ़ील्ड बोला, कंसल्टेंसी की फ़ील्ड बोला, ये सारे फ़ील्ड्स में आपका ये कंजंक्शन बहुत अच्छे से काम करेगा, जो बृहस्पति, शुक्र और सूर्यदेव का अष्टम भाव में हो रहा है। ये आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे ट्रांसफ़ॉर्मेशंस लेके आएगा। इसी तरीके से जब मैं बात करती हूँ शनिदेव की, तो शनिदेव आपके पंचम भाव में विराजमान है, तो वहाँ से क्योंकि अब उनकी 18 डिग्री हो चुकी है, तो काफ़ी हद तक वो अपना प्रभाव दिखाने लगे हैं। और आने वाले समय में अभी भी अगर आपको उसका प्रभाव नहीं मिला है, तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि पंचम भाव में बैठ के वो कहीं न कहीं आपके बच्चों के लिए अच्छा करेंगे। वो कहीं न कहीं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, करियर में उनके कुछ अच्छा हो सकता है, नए बदलाव हो सकते हैं। आपके जीवन में नए बदलाव हो सकते हैं। आप कुछ अपने जीवन में बदलाव अपने इंटेलेक्ट से कुछ कर सकते हो, अपनी मेहनत से कुछ कर सकते हो, और उसके साथ-साथ आप अपने मैरिज लाइफ़,
बिज़नेस लाइफ में कुछ नया करना, गेन्स के लिए, प्रॉपर्टीज़, अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए, आपका सोशल सर्कल ऐसा बढ़ेगा जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा और आप भी मेहनत करना चाहोगे अपने गेन्स के लिए, आपको ज़्यादा धन मिले, आपको प्रॉफ़िट्स मिले, आपका सोशल नेटवर्क अच्छा हो, हार्ड वर्किंग हो, आपके वैसे ही टाइप के लोग आपको मिलेंगे, जो मैच्योर होंगे कहीं न कहीं अपने जीवन में। और इसी तरीके से जब यही शनिदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव पे भी जाएगी, तो ये भी कहीं न कहीं धन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, परिवार के लिए बहुत अच्छा है। ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि आपका आने वाले जीवन में, आने वाले समय में नेक्स्ट 1 ईयर में, ये जो भी आप बदलाव कर रहे हो या आपके बच्चों की लाइफ़ में बदलाव हो रहे हैं, चाइल्ड बर्थ हो रहा है, शादी हो रही है, ये सारे बदलाव आपको आगे जाके धन के रास्ते खोलना, फ़ॉरेन ट्रैवल के चांसेस बनना, एक बहुत अच्छी पोज़ीशन जीवन में मिलना, इसके चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट 1 ईयर में आपको बहुत सारे रास्ते दिखेंगे। आपके जीवन में नहीं होगा तो आपके बच्चों के जीवन में होगा ये सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, आगे जाके आपको अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखना है, क्योंकि आपके जो छठे घर के मालिक हैं वो आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको अचानक से हेल्थ इश्यूज़ किसी तरीके के होना, ख़ासकर डायबिटीज़ और लिवर रिलेटेड, फैटी लिवर, स्टमक रिलेटेड, डाइजेशन रिलेटेड, ये सब चीज़ें या प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हुई चीज़ें, हेल्थ इश्यूज़ होना, इन सब चीज़ों का, जेनिटल्स का ख़्याल रखिएगा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ एक मुझे पॉइंट लगता है जो ट्रिगर कर सकता है आपके लिए। उसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ इतना भी कुछ ख़ास नहीं दिखता है, क्योंकि मई का महीना आपके लिए बहुत सारे बदलाव लेके आ रहा है। आप खुद स्वयं से अपने जीवन में बदलाव लेके आओगे। आपके जीवन में नहीं आएँगे तो आपके बच्चों के जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आएँगे। तो ये सारे जो बदलाव हैं, ये मैं ख़ासकर जो देख पा रही हूँ, वो उससे जुड़े हुए हैं जो आपके धन के, फैमिली के लिए हैं। कहीं न कहीं आपके जो आपका सप्तम भाव है, आपका बिज़नेस है, पार्टनरशिप है। हाँ, ख़ासकर मुझे बहुत सारी जगहों पे ये महसूस हुआ मई के महीने के लिए कि आप फ़ॉरेन जाने के लिए, मतलब अपने घर से दूर जाने के लिए, कुछ नया करने के लिए ज़रूर प्रयास कर रहे हो, और एमएनसी में जाना, जुड़ना, ये अगर आप नहीं कर रहे तो आपके बच्चे कर रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव में शनिदेव बैठे हैं, तो आप अगर नहीं ये बदलाव कर रहे हो अपने जीवन में, तो ये बच्चों के जीवन में ज़रूर बदलाव आ रहा होगा, अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है? और ख़ासकर जैसे मैंने बोला, ये बदलाव धन के लिए है, ये बदलाव स्टेबिलिटी के लिए है, फैमिली के लिए है, आपके बड़े भाई-बहन के जीवन में बहुत अच्छा हो रहा होगा इस टाइम पे, उनके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आ रहे होंगे, और ख़ासकर आपके बिज़नेस पार्टनरशिप अपने स्पाउस के लिए। इसी तरीके से जो मैंने बदलाव की बात की, क्योंकि अष्टम भाव आपका एक्टिवेटेड रहेगा, सप्तम और अष्टम, तो इसीलिए मैंने जो बात कही है, वो सारी आपको कहीं न कहीं एक नए चेंजेज़ होना, ख़ासकर घर से दूर जाना, इसके भी इंडिकेशन दिखते हैं। घर से दूर जाने के, घर से कहीं दूर जाना या फिर कुछ नया करना अपने जीवन में। आपके स्पाउस अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं। आपको इनहेरिटेंस मिलने के भी चांसेस बनते हैं। अचानक से आपने कभी कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, उससे आपको लाभ मिल गया, या किसी और का धन आपको मिल गया। इस तरीके की चीज़ें भी मिल सकती हैं, इसका इंडिकेशन भी दिखता है। राहु-केतु की बात करें तो राहु आपके छठे घर में है, केतु आपके 12वें भाव में है। तो राहु-केतु के साथ-साथ मीन राशि में राहु के साथ मंगल भी विराजमान है, जो 14 मई तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में रहेंगे, और फिर उसके बाद रेवती नक्षत्र 14 मई से, जो बुध का नक्षत्र है। तो कहीं न कहीं ये भी ये दिखा रहे हैं कि धन से जुड़े हुए बदलाव हो सकते हैं आपके जीवन में, और ये जो बदलाव है, ख़ासकर आपकी शादी को लेके भी हो सकता है। आपकी शादी के में थोड़ा-सा ट्रबल आ सकता है इस टाइम पे, थोड़ा-सा, क्योंकि ये आपके सप्तम भाव का मालिक जो है, वो कहीं न कहीं अपने से 12वें भाव में जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं वो भी राहु के साथ लड़ाई-झगड़ा, आपके बिज़नेस में, बिज़नेस पार्टनर्स के साथ, स्पाउस के साथ लड़ाई-झगड़ा, कोर्ट केस होना, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है। ख़ासकर वॉयलेंस दिखता है मुझे। तो 2 चीज़ें मैंने आपके लिए मई में बताई। एक तो बिज़नेस पार्टनर्स और पार्टनर्स के साथ लड़ाई-झगड़ा होना, फैमिली में हो सकता है लड़ाई-झगड़ा, वो भी वॉयलेंस के फॉर्म में, एक बहुत ही बड़ा वॉयलेंट, मतलब वर्बल भी हो सकता है, या फिर थोड़ा फिज़िकल हो जाए, इस तरीके का कोर्ट केस हो जाए, इस तरीके का चीज़ें इंडिकेट होता है। और साथ में अष्टम भाव का भी मालिक जो है, कहीं न कहीं वो भी पहले 18 मई तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं एक डिफ़िकल्टी ज़रूर दिखाता है आपके बिज़नेस पार्टनर्स के साथ और आपके स्पाउस के साथ। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लेकिन काफ़ी सारे बदलाव दिख रहे हैं। काफ़ी सारे बदलाव दिख रहे हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस
आप सभी तुला लग्न राशि वालों के लिए। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मेरे फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी और सर्विस या प्रोडक्ट रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी है जहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा भी अगर आपको कंसल्टेशन और एस्ट्रोलॉजर्स से लेना है तो वो भी मेरी वेबसाइट पे है, एंड यू कैन टेक कंसल्टेशन, एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी यू कैन कॉन्टैक्ट। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।